नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। झारखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हां, कांग्रेस में रामगढ़ की विधायक ममता देवी अब 5 साल के लिए सश्रम सजा दे दी गई है झारखंड के चर्चित गोला गोलीकांड में। जी हां, ममता देवी सहित 13 दोषियों को ये सजा आज सुनाई गई है। तो 29 अगस्त 2016 का ये मामला है जहां पर गोलीकांड में कई लोगों की जान गई थी और इस मामले को लेकर के अब ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से, और ये भी कहा जा रहा है कि अब ममता देवी की विधायकी भी जा सकती है, उनकी जो विधानसभा सदस्यता है वो भी अब खत्म हो सकती है। उनके साथ साथ भाजपा के राजीव जायसवाल सहित 13 दोषियों को ये सजा सुनाई गई है एमपी एमएलए कोर्ट में। ये बड़ी खबर। साथ ही साथ बता दूं कि 10,000 का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। पूरा मामला क्या था, ये गोलीकांड, इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये जो गोलीकांड है वो क्या है, और आज लगभग 12 बजे से ये सुनवाई शुरू हुई थी, क्या कुछ दलीलें दी गई थी? देखिए, ये पूरा मामला अगस्त 2016 का है। एक कंपनी थी IPL, और उस कंपनी के गेट पे ये बीजेपी नेता राजीव जायसवाल, ममता देवी, ये सब हंगामा कर रहे थे अपनी कुछ मांगों को लेकर। उसी दौरान भीड़ की ओर से पत्थरबाजी हुई और प्रशासन ने इसके बदले लाठीचार्ज किया, और उसके बाद नौबत ये आ गई कि गोलीबारी भी हुई। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। प्रशासन ने का ये कहना था कि हमने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, क्योंकि एक वीडियो थे, वो पत्थरबाजी में उनकी आंख चली गई हमेशा के लिए। और इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई थी उस वक्त, और दर्जनों लोग घायल हुए थे। और इसी को लेकर गोला थाने में और रामगढ़ थाने में केस दर्ज कराया गया था। आज जो अपडेट है वो ये है कि ममता देवी सहित 13वीं अभियुक्त है, और इनके अलावा 12 अन्य लोगों को सज़ा सुनाई गई है। और मैक्सिमम सज़ा है 5 साल के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद 148 के तहत 2 साल की सज़ा है। तो 2 साल, 2 साल, 5 साल, ये सज़ा अगर ममता देवी की बात करें तो इनको ये सुनाई गई है। लेकिन इनको चूंकि जो मैक्सिमम सज़ा है उन्हें भुगतना है, तो इनको 5 साल जेल में रहना होगा। अभी भी जब से इन पे दोष साबित हुआ था, ये हजारीबाग के जेपी कारा में ही बंद थी, और आज भी उन्हें कैदी वाहन से ही लाया गया था कोर्ट में। और वहाँ जब ये सज़ा का ऐलान हुआ तो ममता देवी काफ़ी मायूस दिखे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी उनके गोद में 2 माह का बच्चा है और अब उनको 5 साल के लिए जेल में रहना होगा। तो देखना ये होगा कि अब कांग्रेस या ममता देवी के जो समर्थक है वो आगे क्या स्टेप लेते हैं। बिल्कुल पंकज साहब, जैसा कि आप कह रहे थे कि 5 साल की लगभग सजा सुनाई जानी है, और किसी भी विधायक को अगर 2 साल से ज़्यादा सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाती है, इस पर भी बात हो रही है। जी बिल्कुल, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे ही किसी भी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो इसके साथ ही उनकी विधायकी भी चली जाती है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है कि ये पूरा मामला जो कोर्ट का ऑर्डर है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, फिर उसके बाद उनकी विधायकी समाप्त करने की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ एक विधायकी का नहीं है। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और ये विधायक रहती। लेकिन इसके बाद क्या विधायकी तो समाप्त हुई, क्या अगला चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी? क्योंकि ये 5 साल की सजा याफ्ता मुजरिम मानी जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के पास और क्या विकल्प हैं? ममता देवी का क्या होगा? क्या ये अपर कोर्ट में ये इस जो फैसला है, अभी चूंकि ये पवन कुमार की अदालत है, निचली अदालत ने ये फैसला सुनाया है, तो इनके पास एक ऑप्शन है कि ये हाई कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट में इनके मामले में क्या कुछ आता है, तो जब तक हाई कोर्ट नहीं जाता, या हाई कोर्ट हो सकता है कि लोअर कोर्ट के फैसले पर फिलहाल स्टे लगा दे। बहुत तरह के ऑप्शन है जिस पे उनके समर्थक विचार कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, हजारीबाग के कांग्रेस ऑफिस में बरही के विधायक उमाकांत अकेला, कांग्रेस के हजारीबाग के जिलाध्यक्ष, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष, वो दोनों भी मौजूद हैं। और भारी संख्या में ममता देवी के समर्थक मौजूद हैं दफ्तर के बाहर। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाए कि आगे क्या कुछ स्टेप लेने जाए। बिल्कुल, और क्या कुछ इस सुनवाई में हुआ था ये भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है। देवी को इंक्लूडिंग ममता देवी को 148 में 2 साल RI, 332 में 2 साल RI, 333 में 5 साल RI और 10,000 फाइन, और 307 में 5 साल RI और 10,000 फाइन।
और सभी सजाएं सब साथ साथ चलेंगी। तो क्या वो ममता देवी की विधायिका खत्म हो जाएगी इसके बाद? ये तो अब क्या कहते हैं, अब वो देखने वाले देखेंगे क्या जाएगी कि नहीं। कुल कितना देर के हुआ सजा? 5 साल, जो सबसे बड़ी सजा है वो 5 साल की। सभी एक साथ चलेंगे, सभी एक साथ चलेंगे। देवी को इंक्लूडिंग ममता देवी को सुन रहे थे पंकज। और यहाँ पर दलील की बात करें तो बचाव दल की तरफ से ये भी कहा गया था, जो उनके बच्चे की बात कर रहे थे, या फिर ये भी कहा गया था जब ये घटना हुई थी तब वो एक आम जन ही थी, और क्यों एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई? देखिए, वो मामला उस टाइम ही, चूँकि एमपी जैसे ही विधायक बनी स्वतः ही ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चला आया। लेकिन एक जो इनके समर्थक है उनका कहना था कि हमें उम्मीद थी कि इनका जो बच्चा है 2 माह का, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सज़ा में कमी होगी, थोड़ा सा कभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोर्ट ये देखता है कि कैसे होगा। अब 2 महीने का बच्चा है, माँ जेल में रहेंगी, इसके बाद क्या होगा उस बच्चे का, ये सब इनके समर्थकों को लगता था कि ये भी एक पहलू है जिस पर कोर्ट ध्यान देगा। लेकिन नहीं, जो भी मैक्सिमम सज़ा हो सकती थी, मैक्सिमम 7 साल की सज़ा जो भी इन पे धाराएं लगी थी उसके अनुसार हो सकती थी, उसमें से 5 साल की सज़ा सुना दी गई और 10,000 रुपये का इन पे फाइन भी किया। तो लोअर कोर्ट से तो कोई राहत नहीं मिला। जब बहस के दौरान भी ये साबित हो गया था कि जो भीड़ को जो लीड कर रहे थे ये राजीव जायसवाल और ममता देवी ही थी, और इन पे वो भीड़ को उकसाने का, हिंसा के लिए उकसाने वगैरह का भी आरोप था। तो ये जो अभियोजन पक्ष है ये लगातार आरोप लगा रहा था, लेकिन जो बचाव पक्ष है, जो ममता देवी के वकील हैं, वो साबित नहीं कर सके ये किसी में भागीदारी नहीं थी, क्योंकि मॉब को इन्होंने बुलाया था, ये लीड कर रहे थे और हिंसा भी हुई थी। और जो केस दर्ज कराया गया था सरकारी अधिकारियों द्वारा दर्ज कराया गया था, और इसमें कुछ जो सरकारी कर्मचारी थे उनको बेहद गंभीर चोटें आई थी। अब एक वीडियो साहब है, उनका हमेशा के लिए आंख चला गया। 4 लोगों की मौत हुई थी, उनके भी परिवार वालों ने अलग अलग केस दर्ज कराए थे। तो इन्हीं सब को लेके देखिए, अब ऑप्शन तो है इनके पास कि ये हाई कोर्ट में जाके फिर से अपील कर सकते हैं, लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जब तक हाई कोर्ट में इनकी केस की जब तक हाई कोर्ट ये फैसला न करे कि लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर लगाना है, तब तक ये सजा इनकी जारी रहेगी। बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे थे पंकज, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो झारखंड कांग्रेस में अब क्या कुछ देखने को मिलेगा? ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब से हेमंत सरकार आई है, कांग्रेस के 2 विधायकों की विधायकी गई है। एक बंधु तिर्की हैं जो कि मांडर के विधायक थे, उन पे एक छोटा सा भ्रष्टाचार कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन उन पे 6 लाख रुपए के अवैध अर्जन का, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था, उनकी विधायकी चली गई। बाद में उनकी बेटी चुनाव लड़ी। रामगढ़ वाला मामला अलग है, क्योंकि ममता देवी के हस्बैंड जो है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते, ममता देवी को भी सजा हो गई है। तो एक नए चेहरे की तलाश करनी होगी। उपचुनाव की नौबत तो आएगी अगर इनकी, चूँकि विधायकी इनकी जानी है। तो यही सब को लेके ये तो बाद की बात है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ये देखना ये होगा कि जो हजारीबाग कांग्रेस है, रामगढ़ कांग्रेस है और विधायक है जो उमाकांत अकेला, ये सब मिलकर क्या कुछ कहते हैं, और इसी से कुछ अंदाज़ा मिलेगा कि झारखंड कांग्रेस है आगे क्या रुख इस पर अख्तियार कर सकती है। और बयान भी सामने आया पंकज यहाँ पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का, कि अब वो निचली अदालत के आदेश को जो है हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। वही बता भी रहे थे, और यही रास्ता ही है इनके पास, और कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं कि जैसे निचली अदालत ने फैसला सुना दिया, ये हाईकोर्ट जाने का रास्ता इनके पास खुला हुआ है। लेकिन हाईकोर्ट भी उन्हीं तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाता है जो कि ऑलरेडी लोअर कोर्ट में रखे गए हैं। अगर लोअर कोर्ट में एक जजमेंट आया है तो देखना ये होगा कि उसमें नया क्या कुछ ये लोग ले आते हैं हाई कोर्ट में। फिलहाल जो सज़ा सुनाई गई है, तो आज के दिन तो ये जेल में, ऐसे भी जब से ये इन पे दोष साबित हुआ था ये जेल में है। जब तक ये हाई कोर्ट जाएंगे वहाँ पे क्या कुछ होता है, जब तक हाई कोर्ट ये न कहे कि लोअर कोर्ट के फैसले पर हम स्टे लगा रहे हैं, तब तक इनको जेल में रहना होगा। और अगर सुनवाई चलती भी रहेगी फिर भी इन्हें जेल में रहना होगा, अगर हाई कोर्ट ये नहीं कहता है तो। ये ऑप्शन होता है, हर कोई लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, वो देंगे ही। लेकिन देखते हैं कि इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद है फिलहाल। बिल्कुल। और ममता देवी का नाम तो सबसे पहले आगे आ रहा है, राजीव जायसवाल हैं, और अन्य 13 दोषी भी इसमें पाए गए। 12 और लोग हैं, बालेश्वर महतो हैं, कुछ और लोग हैं, ये सब उसी इलाके के हैं। और उस टाइम में क्या हुआ था कि ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी के बैनर तले ये आंदोलन नहीं हो रहा था। एक नागरिक चेतना मंच नामक एक बनाया गया था, और कई दलों से जुड़े लोग, जैसे हमने राजीव जी के बारे में बताया, वो बीजेपी के थे। ममता देवी उस टाइम कांग्रेस में उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, और भी लोग थे, वो बालेश्वर महतो वगैरह बोले, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। कई लोग, एक समूह था जो कि उस कंपनी का विरोध कर रहा था, IPL कंपनी का नाम था। तो अब वो कोई उस पार्टी का मामला न होके उस टाइम ये आंदोलनकारियों के खिलाफ था। ये अलग बात है कि बाद के सालों में ये कांग्रेस में आई, उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा, ये विधायक बन गई। लेकिन वो जो आंदोलन था वो
एक तरह से जनता का आंदोलन कह सकते हैं, नागरिक चेतना मंच के बैनर तले ये हुआ था। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितनी भी जानकारी हम आपको दे रहे थे एक बार फिर से बता दें कि किन किन केसेस में उन्हें दोषी पाया गया है और क्या क्या धाराएं उन पर लगी है। तो आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत उन्हें दोषी पाया गया है, जहां पर आईपीएल कंपनी, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे पंकज प्रसून, कि आईपीएल कंपनी के बाहर यह आंदोलन किया जा रहा था जिसका नेतृत्व कर रही थी ममता देवी, और अब इसको लेकर के इसमें गोलीबारी भी हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, और इसको लेकर के आज सजा सुनाई गई है। 2016 का ये मामला है और ममता देवी सहित 12 अन्य लोगों को इसमें दोषी पाया गया है। गोलीकांड झारखंड के चर्चित मामलों में से एक है और इसको लेकर के अब एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। तो एक बड़ी खबर यहाँ पर हम आपको सीधे बता रहे थे, जहाँ पर गोली कांड में सजा सुनाई गई है 5 साल की ममता देवी सहित भाजपा के राजीव जायसवाल और 12 दोषियों को। और अब इसको लेकर के क्या कांग्रेस आगे हाईकोर्ट में जाती है, क्या कुछ आगे होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखते रहिए तमाम अपडेट्स के साथ समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।